देखिए ये एक और सिस्टम है, ये है 2 स्टेज कंप्रेशन विद फ्लैश इंटरकूलर। ठीक है, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो फ्लैश चैम्बर था, सेकंड जो हमने पढ़ा था वो लिक्विड इंटरकूलर था, अब ये फ्लैश इंटरकूलर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट सिस्टम बोलते हैं। तो इसको आप देखिए 1 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो 1 पॉइंट पर हमारे पास ये 1 पॉइंट पर ड्राई सैचुरेटेड वेपर है। इस 1 पॉइंट पर हमने कंप्रेशन की लो प्रेशर कंप्रेसर में, तो 2 पॉइंट हो गया हमारा सुपर हीटेड स्टेट। ये 2 पॉइंट जो है वो सुपर हीटेड स्टेट है। अब हमने इसमें एक वाटर कूलर ऐड किया हुआ है, तो वाटर कूलर से क्या होगा, इसकी कुछ डी सुपर हीटिंग हो जाएगी, तो ये यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट पर पहुँच गया। ठीक है, 3 पॉइंट तक आ गए। उसके बाद में यहाँ पर ये एक फ्लैश इंटरकूलर है। ठीक है, यहाँ चैम्बर लिखा है, ये चैम्बर नहीं है, फ्लैश इंटरकूलर है। तो फ्लैश इंटरकूलर होगा तो क्या होगा, वेपर भी सेपरेट होगी और कुछ इसकी इंटरकूलिंग भी होगी। तो ये 3 पॉइंट पर जो हमारी वेपर थी, यहाँ पर ये जो आपको पीएच डायग्राम में दिख रही है, ये शिफ्ट होकर आ गई 4 पॉइंट पर, और 4 पॉइंट हमारा ड्राई सैचुरेटेड स्टेट है। यानी कि यहाँ जो 4 स्टेट है वो हमारी ड्राई सैचुरेटेड स्टेट है। अब इस ड्राई सैचुरेटेड स्टेट पर हमने हाई प्रेशर कंप्रेसर से फिर से कंप्रेशन किया, तो ये कंप्रेशन हो गई, तो 5 पॉइंट जो है वो फिर से सुपर हीटेड स्टेट हो गई। 5 पॉइंट पर ये गया कंडेंसर के अंदर, ये रेफ्रिजरेंट है, ये कंडेंसर में से पास हो रहा है, या कंडेंसर है, तो 5 to 6 कंडेंसेशन हो गई। उसके अंदर 6 पॉइंट के बाद एक लिक्विड सब कूलर लगा हुआ है, जिससे कुछ सब कूलिंग हो जाएगी, तो 6 to 7 ये वो सब कूलिंग हो गई। तो अब हम 7 पॉइंट पर पहुँच गए। 7 पॉइंट पर पहुँचने के बाद एक एक्सपेंशन वाल्व है, तो 7 पॉइंट से एक एक्सपेंशन हुई, तो अब देखिए ये एक्सपेंशन 7 to 8 हो गई। अब 8 पॉइंट पर हमारे पास लिक्विड वेपर मिक्सचर है। ये 8 पॉइंट जो आपका आ रहा है ये डोम के अंदर है, तो यहाँ पर हमारे पास लिक्विड वेपर मिक्सचर है। तो इसके आगे हमारा फ्लैश इंटरकूलर लगा हुआ है। ये क्या करेगा, ये लिक्विड को अलग सेपरेट कर देगा और वेपर को सेपरेट कर देगा। तो इसने लिक्विड को इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स 0.9 सेंड कर दिया और वेपर को टुवर्ड्स 0.4 सेंड कर दिया। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये 9 पॉइंट है लिक्विड लाइन पर और ये 4 पॉइंट जो है वो वेपर लाइन पर है। अब 9 पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर से एक्सपेंशन हुई, 9 पॉइंट के बाद फिर एक्सपेंशन है E2, तो E2 होगा तो क्या होगा, अब ये फिर लिक्विड सेपरेट हो जाएगा और वेपर सेपरेट हो जाएगा, नहीं सॉरी सेपरेट नहीं होगा, ये लिक्विड वेपर मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है ना, ये तो एक्सपेंशन हुआ ना, तो एक्सपेंशन होगी तो क्या होगा, ये 9 पॉइंट पर कम्प्लीटली लिक्विड हमारे पास था, जब एक्सपेंशन हुई और हम 10 पॉइंट पर पहुँच गए, 9 से 10 पर, तो 10 पर हमारे पास लिक्विड वेपर मिक्सचर होगा। अब ये लिक्विड वेपर मिक्सचर इवेपोरेटर के अंदर जाएगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पर कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं ड्राई सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 स्टेज कंप्रेशन होता है विद फ्लैश इंटरकूलर। इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हो गई, फ्लैश चैम्बर भी और इंटरकूलर भी। तो अब इसको हम फिर से देख सकते हैं कि अगर ये इंटरकूलिंग यहाँ पर नहीं होती जो 2 से लेकर 4 तक हुई है, तो क्या होता, हमारा जो कंप्रेशन होता तो वो 1 से लेकर सीधे 5 तक होता, तो ये 5 पॉइंट कहीं यहाँ जाता। उसके बाद फिर कंडेंसेशन प्रोसेस होती और ये 6 पर पहुँच जाता, और 6 से फिर ये सीधे सीधे एक्सपेंड होता, तो हम इस पॉइंट पर होते, और इस पॉइंट पर अगर हम होते तब क्या होता, अगर हम यहाँ होते इस पॉइंट पर, तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये H1 से लेकर ये इतना होता। ठीक है, और अब हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो 1 से लेकर 10 तक है, ये इतना अमाउंट है, तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इसमें इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ भी देख लिया कि हमने इसमें वर्क में सेविंग कर ली और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को इम्प्रूव कर लिया। ठीक है, तो फ्लैश इंटरकूलिंग से हमें ये बेनिफिट हो गया। तो जब भी हम ये डबल स्टेज कंप्रेशन करते हैं तो उसमें ये जो 2 फिनोमिना हैं, फ्लैश गैस रिमूवल, पहला वाला जो था उसको बोलते हैं फ्लैश गैस रिमूवल, और सेकंड था इंटरकूलिंग। ठीक है, थर्ड में दोनों चीज़ें हैं, तो ये फ्लैश गैस रिमूवल और इंटरकूलिंग का एक अपने आप काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये डबल स्टेज कंप्रेशन करते हैं।